हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट, पीटीटी, बीएसटीसी, आरएएस, एएसआई यानी राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा या आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज आपको करवाया जाएगा। पहले आपको व्याख्या करवाई जाएगी, मैप के माध्यम से समझाया जाएगा और उसके बाद उस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं ना, तो वो चाहे आरएस में बने हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, एलडीसी, पटवार, रीट, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो जिस टॉपिक से क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्लास रहने वाली आज की हमारी, और वो बात कर रहे हैं हम राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की। यानी इससे पहले हमारी 25 क्लासें हो चुकी है और उन 25 क्लासों में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय एकदम बेसिक तरीके से मैप के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान में जनगणना, राजस्थान के उद्योग, नदियां टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और वन्य जीव टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं झीलों के बारे में। किसके बारे में? झीलों के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की क्लास में लगभग आपको सारी झीलें करवा दी जाएगी, वो चाहे मीठे पानी की झील हो, चाहे खारे पानी की झील हो। कल की क्लास में केवल आपको यह बताया गया था कि कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है, और आज सभी झीलों की आपको व्याख्या करवाई जाएगी और आने वाली क्लास में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। यानी राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें साइंस पूछी जाती है, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको करवाई जा रही है साइंस। चाहे आप एलडीसी की तैयारी करो, चाहे सीईटी, चाहे पशु परीक्षर, चाहे पटवार या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। और राहुल सर द्वारा आपको हिंदी करवाई जा रही है, कल से उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और आपको अच्छी भी लगी होगी क्लास। थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर है राहुल सर को, क्योंकि वो पहली बार ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन वो पहली बार ले रहे हैं, तभी उनको यूज करना नहीं आता, कहां पर क्या करना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए 2 या 3 दिनों में वे इतने फॉरवर्ड हो जाएंगे, इतने फॉरवर्ड हो जाएंगे, आप भी कहोगे वाह सर क्या गजब पढ़ाते हैं राहुल सर। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। झीलें टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं ये नोट्स हैं और शानदार नोट्स है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा और हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान में मीठी पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें इसके बाद में पढ़ेंगे। और कल आपको ट्रिक बताई थी खारे पानी झीलों की। नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, वे तो सारी हो गई क्या खारे पानी की झीलें, और बच गई वो क्या हो गई, मीठे पानी की झीलें हो गई। और स्टार्ट करते हैं आज की हम 1 नंबर क्लास की। 1 नंबर झील है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं। और कौन से जिले में है? सलूम्बर जिले में। क्या सर नया जीके आएगा या पुराना जीके आएगा? तो आपको इस क्लास में इस तरीके से बताया जाएगा, चाहे नया जीके आ जाए चाहे पुराना जीके आ जाए, आप दोनों क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो देखिए, जयसमंद झील और ढेबर झील कौन से जिले में है? सलूम्बर जिले में। सलूम्बर पहले कौन से जिले में था? उदयपुर में। यानी सलूम्बर उदयपुर, इस तरीके से आप याद रखिए। किस प्रकार याद रखिए? सलूम्बर उदयपुर में। जयसमंद झील ढेबर झील कौन से जिले में है? सलूम्बर उदयपुर में। सलूम्बर
उदयपुर में स्थित है। सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। अब आपको ऑप्शन मिल जाए, जैसे क्वेश्चन आपको आ गया कि वर्तमान में जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाए पाली, ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाए? पाली। ऑप्शन नंबर 4 आ जाए डूंगरपुर, क्या आ जाए? डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 4 आ जाए। और एक क्वेश्चन आपको मिले कि वर्तमान में जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है, और ऑप्शन आपको मिले क्या? उदयपुर। 1 मिनट रुकिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सलूम्बर, क्या? सलूम्बर। तो ऑप्शन नंबर 3 पाली मान लीजिए, और ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर मान लीजिए। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। और दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर उदयपुर न होकर सलूम्बर राइट आंसर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सलूम्बर राइट आंसर माना जाएगा। अब चाहे आपको नया जीके दे दे, चाहे पुराना जीके दे दे, अब आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो जयसमंद झील या ढेबर झील कौन से जिले में स्थित है? तो सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से बनेगा कि राजस्थान में सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है। कौन सी है? जयसमंद झील। ये हो गया इजी क्वेश्चन। क्या हो गया? इजी क्वेश्चन हो गया। सारा डाउट क्लियर होगा आपका कि इजी क्वेश्चन किस प्रकार आता है, मॉडरेट क्वेश्चन किस प्रकार आता है, हाई लेवल का क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, नए जीके का क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, पुराने जीके का क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, बस जुड़े रहिए अंत तक। आगे देखिए, इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जय सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर। क्वेश्चन नंबर 2 किसने करवाया? मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 3 गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। तो आप इसे याद किस प्रकार रखोगे? आप इसे याद किस प्रकार रखोगे? तो देखिए, जयसमंद, जय क्या आ रहा है? जय। जय बोलो गौ माता की जय। क्या बोलना है आपको? जय बोले तो गौ माता की जय, गौ माता की जय। यानी गौ माता बोले तो गोमती नदी का पानी रोककर गौ माता की जय। जय बोले तो जय सिंह ने निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने निर्माण कराया था। गोमती नदी का पानी रोककर करवाया था। आगे देखिए, जयसमंद झील में गोमती, झावरी और बागर नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर आता है। देखिए किस प्रकार यहां पर पानी आता है, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए ये क्या है? जयसमंद झील है। ये हो गई जयसमंद झील। क्या हो गई? जयसमंद झील। इसमें पानी आता है कौन सी नदी का आता है? एक तो हो गया गोमती नदी का। कौन सी नदी का? गोमती नदी का पानी आता है। एक आता है झावरी नदी का। कौन सी नदी का? झावरी नदी का। और एक आता है बागर नदी का। बागर दर्रे नहीं, नदी का पानी आता है। और कौन से दर्रे से होकर आता है? ये दर्रा है यहां पर बर दर्रा। कौन सा दर्रा है? बर दर्रा। कौन सा दर्रा? बर दर्रे से होकर यहां पर पानी आता है। क्या आता है? बर दर्रे से होकर जयसमंद झील में आता है पानी। इस कारण इस झील का एक और नाम क्या पड़ गया? इस कारण इसका नाम पड़ गया क्या? ढेबर दर्रा। क्या पड़ गया? ढेबर दर्रा। क्या पड़ गया? ढेबर दर्रा। ढेबर दर्रा झील इसका एक नाम पड़ गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस झील में छोटे छोटे 7 टापू है। कितने हैं? 7 टापू है। तो 7 टापू बना लीजिए। 1 नंबर टापू, 2 नंबर टापू, 3 नंबर टापू, 4 नंबर टापू, 5 नंबर टापू और 6 नंबर टापू और 7 नंबर टापू। 7 नंबर टापू। ये 7 टापू है किसमें? जयसमंद झील में। तो सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। यानी इसमें 7 टापू है। किसमें? जयसमंद झील में 7 टापू बने हुए। टापू तो आप जानते हो ना, जैसे इस प्रकार पानी इसमें भरा हुआ है। ये झील है, इसमें पानी है और कुछ भाग पर पानी नहीं है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है। यानी इस पर
पानी अवस्थित नहीं है, वो कहलाता है टापू। जैसे इस प्रकार ये झील है और इसमें पानी है, लेकिन कुछ भाग उभरा हुआ होता है, ऊंचा होता है झील का, वहां पर पानी नहीं होता, तो वो कहलाता है टापू। क्या कहलाता है? टापू कहलाता है। तो इसमें कितने टापू है? 7 टापू है। कितने टापू है? 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। जो सबसे छोटा होगा वो प्यारा होगा, और बड़ा तो बापू ही होता है ना। बड़ा कौन होता है? बापू। यानी सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। क्या है? प्यारी है। आगे देखिए, आगे हम बात करें जैसमंद झील से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। जैसमंद झील से उदयपुर जिले को, आगे देखिए, जैसमंद झील को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इस झील से श्यामपुरा और भाट 2 नहरें निकाली गई है। श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है। आगे देखिए नेक्स्ट, जैसमंद झील। जैसमंद झील जलीय जीवों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण जलचरों की बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती कहते हैं। अब देखिए, जैसमंद झील में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो लिख लीजिए, जैसमंद झील ये हमारा है एक बेहतरीन रिवीजन। जैसमंद झील, जय बोलो गौ माता की, यानी जय सिंह। मेवाड़ के जय सिंह, मेवाड़ के महाराजा जय सिंह ने निर्माण कराया था। गौ माता की जय बोलनी है तो गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया था। और गोमती नदी का पानी कौन से दर्रे से होकर आता है? ढेबर दर्रे से होकर आता है, तो इस कारण इसे ढेबर झील की संज्ञा भी दी गई है। ढेबर झील की भी संज्ञा दी गई है। और यहां पर क्या है? 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा सबसे बड़े टापू का नाम है। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा। 7 टापू है, सबसे बड़े का नाम आ गया। सबसे छोटे का नाम क्या है? प्यारी। क्या है? प्यारी सबसे छोटे टापू का नाम है। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और ये क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। क्या है? कृत्रिम, वो भी मीठे पानी की। कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? जैसमंद झील हो गई। और देखिए, इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जलचरों की बस्ती कहा जाता है। तो इससे बाहर अब क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे बाहर अब क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक बात और, इससे 2 नहरें कौन कौन सी निकाली गई थी? एक तो निकाली गई थी कौन सी? श्यामपुरा। कौन कौन सी थी 2 नहरें? नंबर 1 नहर थी श्यामपुरा। कौन सी थी? श्यामपुरा। नंबर 2 नहर कौन सी थी? नंबर 2 नहर थी भाट। कौन सी नहर थी? भाट नहर थी। तो ये 2 नहरें थी। ये आपको समझ में आ गया ना। अब एक बात और करते हैं। सबसे बड़ा जो टापू है ना, बाबा का मगरा या बाबो का भांगड़ा, इसको अब आइसलैंड रिसोर्ट होटल के रूप में बना दिया गया। किसके रूप में? होटल के रूप में विकसित कर दिया गया है। और इसके जैसमंद झील के, मान लीजिए ये क्या है? जैसमंद झील है। ये क्या है? जैसमंद झील मान लीजिए। इसमें क्या बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं। ये तो आपको बता दिया ना। ये मान लीजिए सबसे बड़ा टापू है और ये सबसे छोटा टापू है। इसका नाम क्या है? बाबा का मगरा। बाबा का मगरा, बाबा का मगरा, मगरा या भांगड़ा। बाबा का मगरा या बाबा का भांगड़ा। और इसका नाम क्या है? प्यारी। इसका नाम क्या है? प्यारी। और इससे 2 नहरें निकाली गई है। एक नंबर तो क्या है? श्यामपुरा। क्या है? श्यामपुरा नहर हो गई। और एक नहर कौन सी हो गई? भाट नहर हो गई। कौन सी नहर हो गई? भाट नहर हो गई। और इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? गोमती नदी का पानी आता है। किस में आता है? जैसमंद झील में। इसे क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती कहते हैं। और जैसमंद झील के पूर्व में, जैसमंद झील के पूर्व में क्या है? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार स्थित है। कहां पर? जैसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। और यहां पर इस झील में क्या है? इस झील काल में, इस झील में रियासत काल के हिंसक पशुओं को देखने के लिए ना झरोखे बनाए गए थे। यानी इस झील में जो
जानवर रहते हैं ना, उसके लिए एक जोरोखे बनाए गए थे इस प्रकार चारों मेर से। उसे क्या कहते हैं, उन जोरोखों को कहते थे ओदिया। क्या कहते थे, ओदिया कहते थे, ओदिया। बस इतना है जयसमंद झील के बारे में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम मीठे पानी की झील भी ये हो गई। बस इतना याद रख लीजिए। और एक क्या याद रख लीजिए, जयसिंह याद रख लीजिए। बस ये हो गई कौन सी झील, जयसमंद झील। अब क्वेश्चन चाहे आपको कथन वाला पूछे, चाहे सत्य पूछे, चाहे असत्य पूछे, चाहे वन लाइनर पूछे, इससे बाहर क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। चलिए चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट झील पर। जयसमंद झील बोले तो सलूम्बर उदयपुर, जयसमंद झील बोले तो सलूम्बर उदयपुर में। और एक बात कर लें हम, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछ ले तो गोविंद सागर झील है, जो आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट झील कौन सी है, राजसमंद झील। कौन सी झील है, राजसमंद झील है। और राजसमंद जिले में स्थित है। और राजा भी कौन है, राज सिंह है। वाह, ये सर तो याद ही हो गई हमें तो। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। और राज सिंह ने इसे का निर्माण करवाया था गोमती नदी का पानी रोककर। कौन सी नदी का पानी रोककर, गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1662 से 1676 के बीच करवाया था। नेक्स्ट देखिए यहां पर, इस झील का निर्माण उस समय किया गया जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था। यानी अकाल राहत के लिए बनाई गई झील कौन सी है, तो राजसमंद झील है। और इस झील के उत्तरी भाग में 9 चौकी है, 9 चौकियां बनी हुई है या 9 सीढ़ियां बनी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, 9 चौकी की पाल कहते हैं। आगे देखिए, महाराजा राज सिंह ने घेवर माता और 10 भुजा वाली अंबा माता का मंदिर राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर करवाया था। यानी 9 चौकी पाल पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, घेवर माता का मंदिर और 10 भुजा वाली अंबा माता का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा इस झील के किनारे द्वारकाधीश मंदिर और दयाल शाह दुर्ग भी स्थित है। 25 काले संगमर की चट्टानों मेवाड़ के पूरे संकीर्ण इतिहास है। राज प्रशस्ति, और संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी इसे कहते हैं। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग है। चलिए, इसकी आपको अच्छे तरीके से व्याख्या बताई जा रही है यहां पर। तो देखिए, अब हमने कौन सी झील पढ़ी है, अभी हमने पढ़ी है राजसमंद झील। कौन सी झील, राजसमंद झील। कौन से जिले में है, राजसमंद जिले में। कौन से जिले में, राजसमंद जिले में है। और बात करें, राज सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, राज सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी नदी का पानी रोककर, गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। राजसमंद झील राजसमंद जिले में राज सिंह के द्वारा गोमती नदी का पानी रोककर करवाया गया था। तो ये है राजसमंद झील। कौन सी झील है, राजसमंद झील, जिसमें पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लो, पानी तो हम बना देते हैं, ये लीजिए इस पर पानी। अब बात करें इसकी आगे, तो इसके उत्तरी भाग में बनी हुई है 9 सीढ़ियां। इस प्रकार बनी हुई है 9 सीढ़ियां, 2 और 2 4 हो गई। और मान लीजिए इस प्रकार 7 सीढ़ियां बनी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, 9 चौकी की पाल कहते हैं। क्या कहते हैं, 9 चौकी की पाल कहा जाता है। समझ में आया ना। राजसमंद झील के उत्तरी भाग में क्या बनी हुई है, 9 सीढ़ियां बनी हुई है, जिसे 9 चौकी की पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 9 चौकी की पाल कहा जाता है। और इसी 9 सीढ़ियों पर क्या लिखी हुई है, इन्हीं 9 सीढ़ियों पर लिखी हुई है राज प्रशस्ति। क्या लिखी हुई है, राज प्रशस्ति। मान लीजिए इन पर लिखी हुई है राज प्रशस्ति। ये है राज प्रशस्ति, मानना है आपको। ये क्या है, राज प्रशस्ति, जो हरे कलर की दिखाई दे रही है ना, ये राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किस प्रकार मंडेगा नाम, एक सेकंड, राज प्रशस्ति, ठीक है, राज प्रशस्ति हो गया ये सही। तो राज प्रशस्ति कहां पर है, तो राजसमंद झील पर उल्लेखित है। कितने, 25 शिलालेखों में। कितने शिलालेखों पर,
25 शिलालेखों पर उल्लेखित है। कितने? 25। और बात करें राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो रणछोड़ भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी। रणछोड़ भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी और संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में रचना की गई थी। इसमें क्या मिलता है? मेवाड़ के राजाओं का वर्णन मिलता है। कौन से राजाओं का वर्णन मिलता है? मेवाड़ के राजाओं का वर्णन मिलता है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी कौन सी है? राज प्रशस्ति, जो कौन सी झील पर स्थित है? राजसमंद पर। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? यही है। और राजसमंद झील की खुदाई का कार्य घेवर माता के द्वारा करवाया गया था। कौन सी माता के द्वारा? घेवर माता के द्वारा किया गया था। इसी कारण घेवर माता का मंदिर इसके उत्तरी भाग में बना हुआ है। घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है और इस झील को पवित्र झील का भी दर्जा दिया गया है। कौन सी झील है ये? पवित्र झील। पवित्र झील की भी संज्ञा इसे दी गई है। पवित्र झील की भी संज्ञा इसे दी गई है। बस इतनी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए, हाँ, एक पॉइंट और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे तो स्टार लगा लीजिए। देलवाड़ा के जैन मंदिरों की याद कौन सी झील को देखकर आती है? तो वो है राजसमंद झील। बस इतना याद रखना है राजसमंद झील को। राजसमंद झील की बात करें तो राजसमंद जिले में राज सिंह के द्वारा गोमती नदी का पानी रोककर करवाया गया था। इसके उत्तरी भाग में 9 सीढ़ियां बनी हुई है जिसे 9 चौकी की पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 चौकी की पाल कहते हैं। और इन्हीं 9 चौकी पाल पर क्या बना हुआ है? घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। राज प्रशस्ति लिखी हुई है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी और संस्कृत भाषा में की थी, जिसमें मेवाड़ के महाराणाओं का वर्णन मिलता है। और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? घेवर माता के द्वारा रखी गई थी। इसे पवित्र झील की भी संज्ञा दी गई है। और देलवाड़ा के जैन मंदिरों की याद किसको देखकर आती है? तो राजसमंद झील पर बनी हुई इन खूबसूरत सीढ़ियों और मंदिरों को देखकर देलवाड़ा के जैन मंदिरों की याद आती है। तो ये हो गई राजसमंद झील और एक हमने पढ़ ली जैसमंद झील। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट झील पर। और नेक्स्ट झील हमारी कौन सी है? पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील। पिछोला झील की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछोला झील। यहां पर देखिए शानदार है। पिछोला झील की बात करें तो 14वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी में इस मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक पिच्छू नामक बंजारे, जिसका नाम कहीं कहीं पर क्या मिलता है? छित्रमल। क्या मिलता है? चित्रमल मिलता है। चित्रमल बंजारे नामक बंजारे ने अपने बेल की समर्ति में करवाया। पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास पलेस महल है। पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। उसके बाद देखिए जग मंदिर का निर्माण क्या देर का है? जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने सन 1620 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? सन 1620 में शुरू किया था तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसे पूर्ण करवाया था। किसने पूर्ण करवाया? जगत सिंह प्रथम ने इसे पूर्ण करवाया था। मुगल शाहजहां ने अपनी पिता के विद्रोह के समय यहां शरण ली थी। क्या ली थी? यहां शरण ली थी। और देखिए 1857 की क्रांति के समय यहां पर निम्मच छावनी से भागकर आए हुए अंग्रेज, कितने? 40 अंग्रेजों को महाराणा स्वरूप सिंह ने यहां पर क्या दी थी? शरण दी थी। आगे देखिए जग निवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में करवाया था। कब करवाया था? 1746 में करवाया था। उसके बाद देखिए वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इसे पर्यटन के रूप में इन महलों को लेक प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील के समीप गलकी या नटनी का चबूतरा बना हुआ है। क्या है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इस झील के किनारे राजमहल सिटी प्लेस है। इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। किसका? नटनी के चबूतरे के पास जो बना हुआ है ना सिटी पैलेस, उसका निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। पिछोला झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है दूध तलाई तालाब। कौन सा तालाब? दूध तलाई तालाब पिछोला झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इतिहासकार फ्रयूसन ने
इन्हें राजस्थान का विंडसर महलों की संज्ञा दी है। कौन से महलों की संज्ञा दी है? विंडसर महलों की संज्ञा दी है। सीसा, रमा और भूजड़ा नदियां इस झील में जलापूर्ति करती है। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। चलिए इसकी अच्छे तरीके से हम व्याख्या यहां पर करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम किसकी? पिछोला झील की। कौन सी झील है? पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। तो पिछोला झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? पिछोला झील का निर्माण तो चित्रमल, 6 से आ रहा है ना, चित्रमल नामक बंजारे ने। किसने? चित्रमल नामक बंजारे ने करवाया था। और अपने बेल की स्मृति पर, अपनी बेल की स्मृति या अपनी बेल की याद में करवाया था। किसने? चित्रमल बंजारे ने करवाया था। और किसके समय करवाया था? ला आ रहा है लास्ट में, यानी लाखा के समय। कब करवाया था? लाखा के समय इसका निर्माण करवाया गया था। अब बात करें इसकी, नेक्स्ट बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इस झील के किनारे, इस झील के किनारे एक तो है जग मंदिर। क्या है? जग मंदिर। दोबारा से देखिए यहां पर अच्छे तरीके से बात करें। एक तो जग मंदिर है। कहां पर है जग मंदिर? पिछोला झील के किनारे। एक क्या है? जग महल। क्या है? जग महल। क्या है? जग महल है। और एक है जग मंदिर। तो जग मंदिर का निर्माण 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में करण सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे 1651 ने किसने पूरा किया था? जगत सिंह प्रथम ने इसे पूर्ण करवाया था। किसने? जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। और बात करें जग महल की, तो जगत सिंह द्वितीय किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और इसी झील के किनारे क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा भी पिछोला झील के किनारे, चबूतरा, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और इसी झील की बात करें तो इसको पानी कहां से मिलता है? सीसा, रमा, सीसा, रमा और बूजड़ा, बूजड़ा, बूजड़ा झील से इसको, बूजड़ा नहर से इसको पानी मिलता है। यानी सीसा मत दे गए, पूछ ले शीशे को, क्योंकि तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा इसमें दिखाई दे रहा है। शीशे को पूछ ले जरा, क्योंकि इसमें बुझा हुआ चेहरा तुम्हारा दिखाई दे रहा है। शीशे को पूछ ले यानी पिछोला झील, सीसा से सीसा, रमा और बुझा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी बूजड़ा नहर। सीसा, रमा और बूजड़ा नहर का पानी इस झील में आता है। कौन सी झील में? पिछोला झील में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रमल बंजारे ने करवाया था, अपनी बेल की याद में करवाया था। और राणा लाखा, पिछोला, 6 से चित्रमल, ला से लाखा, लाखा के समय इसका निर्माण करवाया गया था। इसके नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है इस झील के किनारे, जग मंदिर भी बना हुआ है और जग निवास महल भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जग निवास महल भी बना हुआ है। उसके बाद हम बात करें किसकी? उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्या आती है? बागोर की हवेली। क्या आती है? आती है पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली। कौन सी हवेली? बागोर की हवेली इसी झील के किनारे है, बागोर की हवेली, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और इस हवेली का निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बड़ावा ने। अमरचंद बड़ावा ने इस हवेली का निर्माण करवाया था। अमरचंद बड़ावा ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी झील में, कौन सी झील पर? पिछोला झील पर पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई थी। पहली सौर ऊर्जा चलित, पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई थी। सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई थी। कहां पर है? पिछोला झील पर है, पिछोला झील पर। और दूध की तलाई तालाब, कौन सा तालाब? दूध की तलाई तालाब इसी झील के किनारे है। दूध की तलाई तालाब इसी झील के किनारे है। और नटनी का चबूतरा भी यहां पर बना हुआ है। और बात करें देवी के पद चिन्ह है, देवी के पद चिन्ह, कौन सी देवी के? चामुंडा माता के। चामुंडा माता के पद चिन्ह की पूजा भी इसी झील के किनारे की जाती है। और रूठी रानी का हवा महल, रूठी रानी का हवा महल भी कौन सी झील के किनारे? रूठी रानी का
हवा महल की बात करें तो रूठी रानी का हवा महल भी पिछोला झील के किनारे है। और जो यहां पर जग मंदिर बना हुआ है ना, वो उसी जग मंदिर को देखकर शाहजहां ने मुमताज के लिए किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। यह है पिछोला झील। सारी याद हो गई ना। सबसे पहले हम किसकी बात की थी? सबसे पहले हमने बात की थी जयसमंद झील की। जयसमंद झील की हमने सबसे पहले बात की थी। 2 नंबर पे हमने बात की थी राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद झील। और नंबर 3 पर हमने बात की है पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील की हमने बात की थी। जयसमंद की बात करें, जय गौ माता की, यानी जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था गोमती नदी का पानी रोककर। कौन सी नदी का पानी रोककर? गोमती नदी का पानी रोककर। राजसमंद, राज से राज सिंह, राजसमंद जिले में राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया था। अकाल राहत के लिए करवाया था। पिछोला 6 आ रहा है ना, यानी चित्तरमल बंजारे ने। कौन से बंजारे ने? चित्तरमल बंजारे ने। और कब करवाया था? लाखा, ला रहा है ना, यहां लाखा के समय करवाया था। और इसमें पानी कौन सी नहर का आता है? एक तो सीसारमा और एक बूजड़ार। कौन सी? बूजड़ार नहर का इसमें पानी आता है। और नंबर 1 जयसमंद झील कहां पर? सलूम्बर उदयपुर में। सलूम्बर उदयपुर में। राजसमंद झील कहां पर है? राजसमंद में। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। तो 3 झीलें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट झील, मीठे पानी की झील है फतेह सागर झील। कौन सी झील है? फतेह सागर झील आती है, जो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। तो प्यारे दोस्तों, आपको इसी तरीके से धीरे धीरे पढ़वाया जाएगा, क्योंकि आपको सभी को पता है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचै सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ, ऋतु आओगी नहीं तो फल आप ही लाग जाएगा। थाने टेंशन कौन लेनी, जब थारी तैयारी हो जाएगी नहीं सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। जब तक तैयारी नहीं होती सिलेक्शन नहीं होता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक तैयारी नहीं होगी ना तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। कोशिश आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं थोड़ी सी कोशिश की, पॉइंट 1 नंबर से रह गया, आप सोचो हमारी तो किस्मत खराब है, नहीं करते तैयारी, चलिए चलते हैं खेतों की ओर। नहीं, तब तक तैयारी करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। 4 या 5 साल तक नहीं होता तो भी करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आगे देखिए, उदयपुर जिले में फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। इसे मीठे पानी की झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था 1678 पर। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या बातें दे रखी है इसमें, और उसके बाद आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। बाद में यह अतिवृष्टि होने के कारण नष्ट हो गई। इसका पुनर्निर्माण 1889 में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था, तथा इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। अतः इस झील को फतेह सागर झील भी कहा गया। अतः इस झील को फतेह सागर झील भी कहा गया। ठीक है। सहेलियों की बाड़ी, महाराणा प्रताप का स्मारक, नेहरू उद्यान, संजय गांधी उद्यान फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। और इस झील पर सौर वेधशाला बनी हुई है। इस झील पर सौर वेधशाला बनी हुई है। और भी बात है यहां पर देखिए, फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान, फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान ने 1975 में भारत की पहली सौर वेधशाला स्थापित की थी। भारत की पहली सौर वेधशाला कहां पर स्थापित की गई थी? तो फतेह सागर झील पर स्थापित की गई थी। इसी झील के किनारे बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए की गई थी। फतेह सागर झील से उदयपुर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो बस इतनी है ना? ठीक है, और भी है क्या? थोड़ी सी और है, इसे भी देख लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उदयपुर के देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। पिछोला झील फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर झील भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? फतेह सागर झील की बात करते हैं। कौन सी झील की बात करते हैं? फतेह सागर झील की बात करते हैं। फतेह सागर,
कौन सी झील है? फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण से पहले ये कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। तो फतेह सागर झील कौन से जिले में? उदयपुर जिले में है। इसका निर्माण 1688 में, देखिए 8-8, 1688 में जयसिंह के द्वारा शुरू किया गया था। जयसिंह के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन क्या 1788, कब? 1700 नहीं, 1800, सारा 8 ही 8 कर दे। 1788 में इसे फतेह सिंह ने पूरा करवाया था। फतेह सिंह ने इसका निर्माण पुनः करवाया था। तो निर्माण तो शुरू में तो जयसिंह ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फतेह सिंह ने करवाया था। इसी कारण इसे फतेह सागर झील भी कहा जाता है। तो फतेह सिंह को और क्या कहा जाता है? झीलों के जोड़ने का जनक भी कहा जाता है। झीलों को जोड़ने वाला जनक भी इसे कहा जाता है। और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? किसकी? फतेह सागर झील की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा के द्वारा इस झील की नींव रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट। और बात करें यहां पर क्या है? नेहरू उद्यान। कौन सा उद्यान? नेहरू उद्यान। सहेलियों की बावड़ी भी संजय उद्यान भी इसी नदी के किनारे है। और बात करें यहां पर मोती मगरी नामक पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप की स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप का क्या बना हुआ है? स्मारक। प्रताप का स्मारक भी यहां पर बना हुआ है। स्मारक, महाराणा प्रताप का स्मारक भी यहां पर बना हुआ है। और बात करें प्रथम यानी पहली सौर वेधशाला का निर्माण भी फतेह सागर झील पर कराया गया था। पहली सौर वेधशाला तो फतेह सागर झील का निर्माण उदयपुर में 1688 में जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और बात करें इसका पुनर्निर्माण 1700 नहीं 1888 में फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। इसी झील के किनारे सहेलियों की बावड़ी, नेहरू उद्यान और महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। और पहली झील जिस पर सौर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था, पहली झील जिस पर सौर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। और बात करें यहां पर देवली तालाब भी है। कौन सा तालाब है? देवली तालाब भी स्थित है। कौन सा तालाब? देवली तालाब। हाँ, और एक बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए टेलीस्कोप की स्थापना भी इसी झील के किनारे की गई थी। और सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, जल्दी बताइए। संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा सहेलियों की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो 4 झीलें अब आपको करा दी गई है। कौन कौन सी? दोबारा देखिए। नंबर 1 जयसमंद झील जयसिंह के द्वारा निर्माण और गोमती नदी का पानी रोककर सलुम्बर उदयपुर में निर्माण करवाया गया था। फिर की थी हमने 2 नंबर झील। कौन सी? 2 नंबर झील की थी राजसमंद झील, राज सिंह के द्वारा गोमती नदी का पानी रोककर निर्माण करवाया गया था। फिर की थी हमने छोला झील 6 से चित्रमल बंजारे ने ला से लाखा के समय और सीसारमा और बूजड़ा नहर को पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। और 4 नंबर झील फतेह सागर झील जिसका निर्माण 1688 में तो किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था। और पुनः निर्माण 1888 में फतेह सिंह ने करवाया था। इसी कारण फतेह सागर झील कहते हैं। और इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। तो ये हो गई 4 झीलें। अब बात करते हैं हमारी 5 नंबर झील है अन्ना सागर झील। कौन सी झील है? अन्ना सागर झील। अन्नो एक ही कोनी का नहर अन्ना सागर झील पढ़ने लाग रहे गुरुजी, इया मजाक ना उड़ाओ मारो। मैं भी नौकरी लाग सिया तो लागोगा प्यारे दोस्तों। मैंने सारो बेरा है ते जितना भी पढ़ो, जितनी भी तैयारी करो, नहीं सारा का सारा लागोगा, बहुत बढ़िया तरीका लागोगा। और मैं थाने पहले ही कहूं अच्छे तरीकों पढ़ो और सिलेक्टेड मैटर पढ़ो। न्यू कोनी का मोटी किताब लिया का हाँ एम आओगे और पढ़े जाई ना थारूंगा। अरे इसी किताब ले आओ जो थे पढ़ सको और क्वेश्चन भी बेमुआ है।
जी हाँ, इसी किताब ले आओ, क्वेश्चन भी बेम हुआ है और थे बा पढ़ भी इसको। इब को गुरुजी किताब तो बता दो, किसी पढ़ा किसी पढ़ लियो, सारा में 100 मीटर देड़ सारा की सारा में थाने दिखा को नहीं पेपर होती सारा टेलीग्राम पर कौन गिरा गुरुजी मार लमू आयो सारो पेपर, मार लमू सारो पेपर आयो, मार लमू सारो पेपर आयो, अब पढ़ लमू ही आओगे सारो पेपर, टेंशन ना लियो। ते इतो ही पढ़ लियोगा नहीं तो भी थाने नहीं, अगर 100 क्वेश्चन आए नहीं तो राजस्थान जीके का लगभग 85 क्वेश्चन थाने ऐ क्लास मुंह देखने को मिलेगा। करा कि आप थोड़ी व्याख्या कर लिया और थाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे आ जाएगा, इतना क्वेश्चन है देखो दे। अब 15 क्वेश्चन की बात रही तो ये 85 क्वेश्चन हिस्सा तैयार कर लियो का, 85 मुंह गलत ही ना हुआ अपना, 15 पढ़ने की जरूरत ही को नहीं। पढ़ो इतनो का थरस जितनो याद हो, इतो ना पढ़ो का सारा भूल जाओ पढ़ेड़ा। जी हाँ, अब बात करते हैं आना सागर झील की। कौन सी झील की? आना सागर झील की बात करते हैं। अजमेर में स्थित है। कहां पर है? अजमेर जिले में स्थित है। आगे देखिए, अजमेर शहर के मध्य स्थित इस झील का निर्माण अजय राज के पुत्र अर्णोराज, अब कई तो इतो ही पढ़ लेगा कि इस झील को निर्माण अच्छा अजय राज करवायो, ठीक है, और दादा 1127 में, ठीक 1127-37 में करवायो, अजय राज करवायो, बस अगर न्यू कौन पढ़ियो बने कहेंगे पुत्र अर्णोराज ने 1137 में करवाया था। इस तरीके से पढ़िए, पूरा पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। तो देखिए, अजमेर शहर के मध्य में इस झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा 1137 में करवाया था। जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण किया गया था। यानी तुर्कों का जो संहार किया गया था उसके रक्त को शुद्ध करने के लिए, अजमेर नगर को शुद्ध करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। किसने कही थी ये बात? है मैंने नहीं कही है, ये बात जयानक कही थी। किसने कही थी? जयानक ने कही थी। न्यू ना कही, वहां गुरुजियां बताई क्लास में है, जयानक कही यह बात। और पृथ्वीराज विजय में लिखा है। ये कौन से किस में लिखा है? पृथ्वीराज विजय में लिखा हुआ है। आगे देखिए, यहां पर आगे बात करें, आगे क्या दे रखा है? क्योंकि इस विजय में तुर्कों का अपार खून बहा था। इतनो खून बहो का झील को निर्माण करना पड़ो। पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण यह झील अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। अतः मुगल शासक जहांगीर ने इस समीप के निकट ही नूरजहां रूठी रानी का महल बनवाया। नूरजहां जिन्हें रूठी रानी भी कहे का महल बनाया था, जिसे दौलत बाग, यानी अन्नो को नहीं एक ही दौलत बाग बनाना चालियो। देखो अन्नो याद करवाने खातर है या एक ट्रिक है याद, बस दौलत है, दौलत मतलब अन्ना, अन्ना किता कहते हैं, कितनी की दौलत है, किता का अन्ना, यानी दौलत बाग कौन सी नदी के, नदी नहीं, कौन सी झील के किनारे है? तो अन्ना सागर, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहते हैं। इस उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। और इत्र क्यों है? सेंट गिरी करानी बस भाई हो, सेंट मान लियो थे, सेंट को आविष्कार करियो अस्मत बेगम बैं टेम ही कर दियो। क्यों करियो? गुलाब से, गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा ए नूर, अन्ना देखने खातर था चश्मा लगानी पड़ेगी, इत्र गिरियो चश्मा लगाई, अन्ना जेब में गाल लिया, यानी दौलत जेब में गाली। बस यहाँ याद करांगा आप तो बागी ट्रिक। आज सांझा ने इसी उद्यान में 5 दरी संगमरमर की छतरियों का निर्माण भी करवाया था। किसने? सांझा ने। आगे देखिए, आगे आ जाती है नेक्स्ट झील। तो इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अन्ना सागर झील। किसकी बात करते हैं? अन्ना सागर, 5 नंबर झील है अन्ना सागर झील। कौन सी झील? अन्ना सागर झील। किसने निर्माण करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। कब कराया था अर्णोराज ने? अर्णो मान दियो कि कोई नहीं, अर्णोराज ने 1137 में करवाया था। इसी झील अन्ना कोनी की कोनी दाना मतलब दौलत कोनी, दौलत बाग भी इसी नदी के, नदी क्या नदी पढ़ लिया आपा सारी, दौलत बाग का निर्माण करवाया था। किसने? जहांगीर ने करवाया था, और जिसे अब सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। अन्ना होगा थारकन ने तो ठेके लिया होगा, सेंट लिया होगा, यानी इत्र का निर्माण भी इसी झील के किनारे करवाया था। किसने? अस्मत बेगम ने। और इत्र यानी चश्मा भी लिया होगा नहीं, तो चश्मा ए नूर भी इसी झील के किनारे है। कौन सी झील? अन्ना सागर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे है। और बात करें अन्ना सागर झील की
तो और बात करें, हाँ, सर टॉमस रो, कौन है? सर टॉमस रो। टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात, टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात इसी नदी के किनारे की थी। इसी नदी निकलने लग रही है प्यारे दोस्तों, नदी, क्योंकि आप 5-6 क्लास हम करी नहीं तो नदी जचियो। चश्मा ए नूर कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो अन्ना सागर झील के किनारे स्थित है। और 12 खंभों की 12 दरी का निर्माण, 12 खंभों की 12 दरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने इसी झील के किनारे करवाया था। बस अन्ना सागर झील इतनी है कि है। और हाँ, तुर्कों का रक्त साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। नरसंहार से हुए खून का मतलब साफ करने के लिए। तो अर्णोराज ने और कौन सी नदी? चंद्रा नदी का पानी रोककर। कौन सी नदी का पानी रोककर? चंद्रा नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। अन्ना सागर झील का निर्माण एक बार फटाफट देख लीजिए, दोबारा नहीं तिबारा देख लीजिए। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने 1137 में चंद्रा नदी का पानी रोककर करवाया था। अन्ना बोले तो अन्ना, यानी अन्ना को निकलना, यानी दौलत बाग का निर्माण भी इसी झील के किनारे, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, इसी झील के निर्माण में करवाया गया था। यानी थारकन अन्ना आ गया तो थे इत्र लिया होगा, यानी सेंट लिया होगा, और फिर थे चश्मा लगा होगा, यानी चश्मा ए नूर नामक एक झरने का भी निर्माण इसी झील के किनारे किया गया था। और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण भी इसी झील के किनारे करवाया था। और सर टॉमस रो ने मुलाकात भी यहां पर की थी। अब बात करते हैं हमारी 6 नंबर झील, कौन सी? नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। माउंट आबू सिरोही सानो ऊंची है, नहीं तो ऊंची है तो पानी जमा होएंगे। तो देखो, क्योंकि जो ऊंचा होगा बड़ा ठंड ज्यादा होगी, बात सीधी है। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील है। राजस्थान का एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाता है। इसका पानी क्या होता है? सर्दियों में जम जाता है। और बात करें गहरी झील कौन सी है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक गहरी झील है कौन सी है? नक्की झील है। आगे देखिए, इस झील का निर्माण किस प्रकार हुआ था? ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। सीधी बात है, वो नाम याद ना रहे तो ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। अतः यह एक प्राकृतिक झील है जिसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रेटर झील। मान्यता के अनुसार इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, अतः इसे नक्की झील क्या है? नाखून है, नक्की, नाखून, नक्की, नाखून, नक्की। यह झील पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। इस झील में टापू है जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और इसके अलावा इस झील पर, इस झील की एक तरफ तो मेंढक जैसी चट्टान बनी हुई है जिसे टोड रॉक कहते हैं। टोड रॉक की आकृति किसके समान? मेंढक के समान। और एक आकृति महिला के समान है जिसे नन रॉक कहते हैं, यानी महिला की आकृति के समान नन रॉक है। और एक आकृति लड़का और लड़की जैसी है जिसे कपल रॉक भी कहते हैं। इसके अलावा हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम जरोकार, पेरेट रॉक और अन्य दर्शनीय स्थल है। और यह झील ग्रासिया, और भी है तो और देख लेंगे। यह झील ग्रासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है। क्या है? ग्रासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है। अतः लोग अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करते हैं। इसके समीप ही अबुर्जा देवी, कौन सी देवी? अबुर्जा देवी का मंदिर है। अतः इस पर्वत को आबू पर्वत कहा जाता है। बस इतनी है, नक्की झील नहीं, हाँ ठीक है इतनी है। तो अब बात करा नक्की झील की। क्या बात करा? नक्की झील की बात करते हैं। कौन सी झील की बात करते हैं? नक्की झील की बात करते हैं। तो लिख लीजिए यहां पर नक्की झील। नक्की झील। मान्यता क्या है? मान्यता है कि इसका निर्माण नाखूनों से देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया था। नाखूनों से खोद कर किया था नक्की झील। सबसे ऊंची झील राजस्थान की कौन सी? नक्की झील। सर्दियों में पानी क्या हो जाता है? जम जाता है। सर्दियों में पानी क्या हो जाता है? जम जाता है। किसका? नक्की झील का पानी जम जाता है। और बात करें हम नेक्स्ट
क्या हुआ। नेक्स्ट बात करें यहां पर देखिए नक्की झील, किसकी बात कर रहे हैं, नक्की झील की। देवताओं ने, किसने, देवताओं ने, सॉरी दोस्तों, देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया था। सबसे ऊंची झील है और सर्दियों में पानी इसका क्या हो जाता है, जम जाता है। क्या है, सर्दियों में पानी इसका जम जाता है। और क्या थी, ये ज्वालामुखी निर्मित है। किसे, ज्वालामुखी निर्मित भी है, ज्वालामुखी। इसी कारण इसे क्रेटर झील की संज्ञा दी गई है। कौन सी झील की संज्ञा दी गई है, क्रेटर झील की संज्ञा दी गई है। और एकमात्र हिल स्टेशन भी नक्की झील पर बना हुआ है। हिल स्टेशन यानी पर्वतीय पर्यटन स्थल, हिल स्टेशन की भी यहां पर क्या की गई है, उद्घाटन किया गया हिल स्टेशन का। और बात करें यहां पर एक झील, यहां पर जनजाति रहती है ग्रासिया। कौन सी, ग्रासिया जनजाति यहां पर रहती है, जो अपनी अस्थियों का विसर्जन, अपने पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन यहीं पर करती है। कौन सी जनजाति, ग्रासिया जनजाति। और यहां पर 3 रोक या 3 पहाड़ी है। एक तो है टोडरोक, कौन सी, टोडरोक, एक है नंदरोक, कौन सी, नंदरोक। और एक कौन सी रोक है, एक रोक है यहां पर महिला के घूंघट के समान नन रोक, कौन सी, नन रोक। नंदरोक की आकृति बेल के समान, नंदी या बेल के समान। टोडरोक की आकृति मेंढक की आकृति के समान है। और नन रोक की आकृति महिला के समान है। किसके समान है, महिला के समान इसकी आकृति है। इसके अलावा यहां पर हाथी गुफा भी है। कौन सी, हाथी गुफा भी है। और बात करें हाथी गुफा, एक राम गुफा भी है। और एक बात करें चंपा गुफा भी है। कौन सी है, चंपा गुफा भी है। और क्या रह गई यहां पर, बस इतनी बात है। और इसका पानी सर्दियों में जम जाता है, पूर्वज, ठीक है, बस इतनी बात पढ़ी थी हमने। तो ये हो गई नक्की झील। क्या हो गई, नक्की झील हो गई। क्या हो गई, नक्की झील। यहां पर देख लीजिए सारी नक्की झील हो गई ना, देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको खोदा था, ये मान्यता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट झील, कौन सी, पुष्कर झील। कौन सी झील, पुष्कर झील। यहां पर देखिए पुष्कर झील की बात करते हैं तो राजस्थान के अजमेर जिले में, अजमेर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था। अंततः इसे काला डेरा या कालडेरा या क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर झील भी इसे कहा जाता है। यह झील भी प्राकृतिक झील है। क्या है, प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र सरोवर है। क्या है, सबसे पवित्र सरोवर है। क्या, पवित्र सरोवर है। इसलिए इसे आदि तीर्थ, क्या कहते हैं, आदि तीर्थ भी कहते हैं, पांचना तीर्थ भी कहते हैं, कोंकण तीर्थ भी कहते हैं, या तीर्थों का मामा भी इसे कहा जाता है। तीर्थराज भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थराज भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, पांचना तीर्थ भी इसे कहा जाता है। पुष्कर झील के बारे में मान्यता है कि इसकी खुदाई पुष्कर नाम ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। अंततः पुष्कर झील की संज्ञा दी गई थी। तथा किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ से गिरी 3 कमल के पुष्पों से हुआ है। क्रमशः वृष्ट पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्पक का निर्माण हुआ है। यानी कई प्रकार की मान्यता है इस झील के बारे में। आगे देखिए, महाभारत युद्ध के समय पांडवों ने यहाँ स्नान किया था। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। विश्वामित्र ने यहाँ पर तपस्या की। वेदों का यहाँ अंतिम रूप से संकलन हुआ। 4वीं शताब्दी में कालिदास ने यहाँ पर अभिज्ञान संगोतलम की संज्ञा की थी, रचना की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। और देखिए यहाँ पर तो बहुत सी बातें हैं। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि सरोवर की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। अच्छा जी। और इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर है। इनमें ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है। कौन सा मंदिर सबसे प्राचीन है, ब्रह्मा जी का, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पंडित गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। किसने करवाया था, गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। इसी मंदिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का मंदिर है, जिसमें मां सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई है। राजस्थान में बालोतरा जिले में असोत्रा नामक स्थान पर एक अन्य ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। थोड़ा सा और है, उसके बाद इसकी व्याख्या अच्छे तरीके से दोबारा कर लेंगे हम। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। इन घाटों पर लोग अपने
पितरों का लोकार्पण करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहाँ पर लगता है। दीपदान की क्रिया होती है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी पुष्कर मेला है। यहाँ पर एक महिला घाट भी बना हुआ है जिसे वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 1912 में मैडम मेरी ने करवाया था। और गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियां का विसर्जन भी कहां पर किया गया था? पुष्कर झील में, गांधी जी की अस्थियों का। इनमें जयपुर घाट भी सबसे बड़ा है। जयपुर घाट सानू बड़ो है। और यहां पर भगवान राम ने अपने पिता की अस्थियों का भी विसर्जन किया था। मान्यता यह भी है पुष्कर में राजस्थान के दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंग जी का मंदिर बना हुआ है। श्री रंग जी का मंदिर बना हुआ है। पुष्कर में आई मिट्टी को साफ करने के लिए 1998 में कनाडा के सरकार ने, कौन सी सरकार ने? कनाडा की सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। पुष्कर के रातोडंगा में नाथ पंथ का वैरांग की गद्दी बनी हुई है। और यहां पर देखिए पुष्कर के पंचकुंड को मृगवन घोषित किया गया है। बस इतनी है ना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? हम पुष्कर झील की। किसकी बात करते हैं? पुष्कर झील की। अब बात कर लेते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील, पुष्कर झील। तो लीजिए पुष्कर झील आ रही है आपकी स्क्रीन पर, तो देख लीजिए पुष्कर झील। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका निर्माण, तो ये है ज्वालामुखी निर्मित। क्या है? ज्वालामुखी निर्मित। ज्वालामुखी निर्मित यानी क्रेटर झील है। क्या है? एक क्रेटर झील है, ज्वालामुखी निर्मित है यानी प्राकृतिक झील है। और एक है पद्म पुराण के अनुसार। किसके अनुसार? पद्म पुराण के अनुसार। पद्म पुराण के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? ब्रह्मा जी ने। किसने करवाया था? ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो इसी झील के किनारे बना हुआ है ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर। सबसे प्राचीन मंदिर ब्रह्मा जी का भी मंदिर यहां पर बना हुआ है। उसके बाद हम बात करें इस झील की आकृति किस प्रकार की है, तो अर्धचंद्राकार। किस प्रकार की? अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। कौन सी झील की? पुष्कर झील की। इसे क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा इसे कहा जाता है। और मत्स्यकुंड को क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है ना, वो आगे पढ़ेंगे। और इसी झील के किनारे, इसी झील के किनारे वेदव्यास ने तो महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना। और वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? यहां पर वाल्मीकि ने यहीं पर की थी। क्या? उससे पहले वेदव्यास ने तो महाभारत की रचना और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शकुंतलम ने। और विश्वामित्र ने यहीं पर तपस्या की थी। विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र ने यहीं पर क्या की थी? पूजा की थी। कौरवों ने यहां पर क्या किया था? कौरवों ने और तथा पांडवों का अंतिम मिलन, कौरवों तथा पांडवों का अंतिम मिलन भी यहां पर हुआ था। मिलन यहां पर हुआ था। और क्या थी? यहां पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पाठ भी यहां पर पढ़ा था। गुरु पाठ भी पढ़ा था। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी यहां पर किया गया था। और भगवान राम ने अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन भी यहां पर किया था। और 1911 में यहां पर महिला घाट की स्थापना की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। मैडम मेरी की, क्यूरी नहीं, मैडम मेरी मैडम कौन? या मैडम मेरी नाम ही है, मैं बिया कौन को? मैडम मेरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिसे अब वर्तमान में क्या कहते हैं? गांधी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी घाट कहा जाता है। और क्या रह गया? हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। इसे कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ। क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ। कोई जगह है कि कोनी? तो कोनी भी साफ कर लिया थोड़ा सा आपने किए। कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां से साफ कर लेते हैं। कोंकण तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ भी से कहा जाता है। और यहां पर और क्या कहा जाता है? हिंदुओं का 5वां तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? प्रयागराज का गुरु तीर्थराज, यानी तीर्थराज भी इसे कहा जाता है। तीर्थराज भी इसे कहा जाता है। तीर्थराज भी इसे कहा जाता है। और क्या रह गया अभी? बस इतना ही है ना। सारा अभिज्ञान शकुंतलम आ गया और कालिदास ने आ गई। और क्या बच गया अभी?
और बच गया इसमें, हाँ कनाडा सरकार वाला, क्या बच गया, कनाडा सरकार के द्वारा यहां पर पुष्कर गैप परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी सरकार के द्वारा, कनाडा सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार के द्वारा, कनाडा सरकार के द्वारा। और क्या बच गया, ब्रह्मा जी का मंदिर आ गया, जिसका निर्माण किसने करवाया था, गोकुल चंद पारिक ने। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, गोकुल चंद पारिक ने करवाया था, गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। और मूर्ति की स्थापना किसने की थी, शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने यहां पर मूर्ति की स्थापना की थी। भर्तहरि की गुफा, बहुत है तो साफ करना ही पड़ेगा अपन, पुष्कर झील, पुष्कर झील, भर्तहरि की गुफा, भर्तहरि की गुफा यहां पर बनी हुई है। और बात करें कणव ऋषि, कौन सा, कणव ऋषि, कौन से ऋषि, कणव ऋषि या कणव मुनि की यहां पर आश्रम स्थल भी स्थित है। और बात करें आरटीडीसी, आरटीडीसी होटल के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त है। और बात करें यहां पर और क्या बात रह गई, बस आ गए ना, हाँ एक और है, बैकुंठ मंदिर है, बैकुंठ मंदिर कौन सा था, जो द्रविड़ शैली में था ना, बैकुंठ मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था, अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी शैली में, द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली में, द्रविड़ शैली में इसका निर्माण करवाया था, द्रविड़ शैली में इसका निर्माण करवाया था। बस इतना है ये सारा का सारा। आ गया गांधी घाट आ गया, ठीक है, अस्थियों का विसर्जन, हाँ ठीक है प्यारे दोस्तों, सभी आ गए यहाँ पर। पुष्कर झील कंप्लीट। अब कौन कौन सी झील हो गई, हम बात करें झीलों की, तो कौन कौन सी झीलें अब हमारी हो चुकी है। नंबर एक पर बात करें तो जैसमंद झील। कौन सी झील, जैसमंद झील हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जैसमंद झील। नंबर 2 पर राजमंद झील, नंबर 3 पर पिछोला झील, नंबर 4 पर आना सागर झील, नंबर 5 पर नक्की झील, नंबर 6 पर पुष्कर झील। 6 ही हुई है ना अभी तक, और कौन सी हुई है क्या, हाँ एक नंबर 7 पर फतेह सागर झील हो गई, और कोई सी हुई है, नहीं हुई। बस तो 7 झीलें हमने पढ़ ली है अच्छे तरीके से। पहले आपको बताया जाता है, उसके बाद दोबारा व्याख्या करवाई जाती है। यहां पर तथ्य देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तथ्य, क्या है, तीर्थों का मंबा तो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है, और तीर्थों की नानी कहने का जाए शाकंभरी माता देवयानी या सांबर झील के किनारे जो स्थित है उसे कहा जाता है। मामा भांजा का मंदिर फूलदेवरा 12 में स्थित है, मामा भांजा का मंदिर फूलदेवरा 12 में स्थित है। तो ये तथ्य मोस्ट इंपोर्टेंट थे। उसके बाद देखिए कोलायत झील, कौन सी झील, कोलायत झील के बारे में अब बात करते हैं। यहां पर देखिए कोलायत झील राजस्थान में बीकानेर जिले में, कौन से जिले में, बीकानेर जिले की बात हो रही है। मीठे पानी की बात हो रही है। मीठे पानी की झील के समीप सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। यानी ये झील कहां पर, बीकानेर में। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदर मरु उद्यान भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है यहां पर जो स्थित जो आश्रम है ना उसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए कोलायत झील कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की थी। यानी कोलायत झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की थी। कार्तिक मास की पूर्णिमा माह को यहाँ पर मेला भरता है, दीप जलाकर अर्पण किए जाते हैं, और यहाँ पर एक शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग स्थित है। तो चलिए बात करते हैं अब किसकी, कोलायत झील की। कौन सी झील की, कोलायत झील की बात करते हैं। कोलायत झील, कोलायत झील की बात करते हैं। कोलायत झील की बात करें तो कपिल मुनि का आश्रम यहां पर स्थित है, कपिल मुनि का, और है कहां पर ये है बीकानेर में। कपिल मुनि का बीकानेर में स्थित है आश्रम, जिसे कपिल मुनि को क्या कहा जाता है, सांख्य, क्या कहा जाता है, सांख्य प्रणेता कहा जाता है। सांख्य प्रणेता कपिल मुनि को कहा जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। और शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, शुष्क मरुस्थल, इसे लगा लीजिए स्टार, तो क्योंकि ये आप सोचेंगे कि मरुस्थल में कोई लूणी नदी होगी, कोई और होगी, लेकिन शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं, कोलायत को
ससुर को नहीं, शुष्क है क्या है, शुष्क है, ससुर खड़े याद आवे जी। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, सुंदर उद्यान इसे कहा जाता है। दीपदान की परंपरा, दीपदान की परंपरा, दीपदान की परंपरा भी कौन से झील से संबंधित है? तो कोलायत झील से संबंधित है, कोलायत झील से संबंधित है। बस इतनी बात है ना, बस गंगा स्नान के समान माना जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को स्नान कर लिया तो बस ये हो गई कोलायत झील। 8 झीलें हो चुकी आपकी। अब चलते हैं सेलिसीड झील। अब छोटी छोटी झीलें हैं। सेलिसीड झील अलवर में, अलवर में स्थित है। इसके किनारे अलवर में महाराजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल, लेक पैलेस और एक शिकारी लॉज का निर्माण करवाया था। यह झील राजस्थान की नंदन कानन कहलाती है। राजस्थान की नंदन कानन, राजस्थान की नंदन कानन, कानन कानन सेलिसीड झील। यहाँ बोलो सेलिसीड, कानन 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 सेलिसीड झील है, कानन कानन नंदन 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 कानन सेलिसीड झील। बस याद होगी नहीं सेलिसीड झील किसी सेलिसीड झील। नेक्स्ट झील देखो, उदय सागर झील। कौन सी झील? उदय सागर झील। यह उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयड़ नदी, उदय सागर झील का निर्माण उदयपुर में उदय सिंह के द्वारा आयड़ नदी को रोककर करवाया गया था। इस झील को निकलने के बाद आयड़ का नाम बेड़त हो जाता है, आयड़ का नाम बेड़त हो जाता है। मेवाड़ के महाराणा फाउंडेशन के द्वारा उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके साथ फाय सागर झील। कौन सी झील आ गई? फाय सागर झील आ गई। यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण बांडी, कौन सी? बांडी नदी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। इसे अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में बाढ़ राहत परियोजना के तहत बनाया गया था। इसीलिए इसे फाय सागर, और नाम यही पढ़ो आपने, फाय सागर कहते हैं। इसका जल स्तर अधिक होने के कारण पानी आना सागर में भेज दिया जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आ चुकी है सभी। उसके बाद देखिए बाड़समंद झील। बाड़समंद हरियाणा, रोको नहीं हो। बाड़समंद झील कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित। इसका निर्माण सन 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। इस झील के मध्य महाराजा सुर सिंह ने अष्टखंबा महल बनवाया था। क्या बनवाया था? अष्टखंबा महल। अष्टखंबा महल किसके मध्य करवाया था निर्माण? तो बाड़समंद झील के मध्य करवाया था। नेक्स्ट झील देखिए, कौन सी झील आ गई जी? नेक्स्ट झील आ गई हमारी गजनेर झील। कौन सी झील? गजनेर झील आ गई। इसे पानी का शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है। इसे पानी के शुद्ध दर्पण की संज्ञा किसे दी गई है? गजनेर झील को। उसके बाद एडवर्ड सागर या गेब सागर, जो कहां पर है? डूंगरपुर में, जिसका निर्माण महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित इस झील में बादल महल स्थित है। क्या है? बादल महल। और यहां पर कालीबाई की मूर्ति स्थित है। कालीबाई जानता ही होगा सारा जन, अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। कालीबाई वह थी प्यारे दोस्तों जी। वो घटना कब हुई थी बता दीजिए? 1947 में हुई थी, जून को हुई थी। और कितनी तारीख को हुई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं, हमारी नेक्स्ट झील एडवर्ड हो गई। उसके बाद देखिए यहां पर नंदसमंद झील। कौन सी झील? नंदसमंद झील, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नंदसमंद झील को कहा जाता है। इब थे राजसमंद झील ना कर दियो, ऑप्शन पक्को मिलेगो। राजसमंद झील मत कर देना, क्योंकि नंदसमंद झील इसका राइट आंसर होगा, राजसमंद की जीवन रेखा। उसके बाद आती है कायलाना झील। कौन सी झील आती है? कायलाना झील। कौन सी झील? कायलाना झील। प्रारंभ में यह एक प्राकृतिक झील थी। इसे वर्तमान स्वरूप महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। किसे? वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा? महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा। 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित यह झील जोधपुर की सबसे सुंदर झील है। कहां की सबसे सुंदर झील है? जोधपुर की। वर्तमान में इस झील में राजीव गांधी नहर का पानी आता है। कौन सी नहर का पानी आता है? राजीव गांधी नहर का पानी आता है। इस झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क का निर्माण किया गया। माचिया सफारी कौन सी झील के किनारे? कायलाना झील के किनारे स्थित है। और यह कागा की छतरियां, यहीं पर कागा की छतरियां कहां पर है? कायलाना झील के किनारे। उसके बाद आती है नेक्स्ट झील मोती झील। कौन सी झील? मोती झील आती है। उसके बाद कौन सी आती है?
मोती झील। कौन सी झील? मोती झील, जो कहां पर है? भरतपुर में। और इसको रूपा रेल के पानी को रोककर बनाया गया है। भरतपुर की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। और नील हरित शैवाल प्राप्त होते हैं यहां से, और नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार लगा लीजिए। भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं मोती झील को। किसे कहते हैं? मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। और इसी झील के किनारे नील हरित शैवाल प्राप्त होते हैं, जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए गढ़सीसर झील। कौन सी झील आ गई? गढ़सीसर झील आ गई। गढ़सीसर झील आ गई। और गढ़सीसर झील कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा महारावल गढ़सी द्वारा करवाया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस जैसलमेर जिला याद रख लीजिए। उसके बाद है बाई तालाब। कौन सा? बाईगो तालाब। हाँ, बाईगो तालाब बांसवाड़ा में खड़ा है। बाई तालाब कहां पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा तेजपुर गांव। बाई तालाब महारावल जगमाल की इड्र वाली रानी लास कुंवरी लासबाई ने बनवाया था। बाई तालाब को आनंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। आनंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? देख लीजिए। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना यानी NLCP राजस्थान, इसमें क्या किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा देश की झीलों को महत्ता को बनाए रखने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को लागू किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है? 70:30। 1 अप्रैल 2016 से 60:40 हो गया। कितना हो गया? 60:40 हो गया। और कितनी जिलें हैं? 6 जिलें राजस्थान की इसमें शामिल है। कितनी जिलें? 6 जिलें। और कौन कौन सी? फतेह सागर झील उदयपुर वाली, पिछोला झील उदयपुर वाली, आना सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर, नक्की झील सिरोही, मानसागर झील जयपुर। मानसागर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, आना सागर झील, पिछोला झील और फतेह सागर झील, ये 6 झीलें हैं किसमें? राष्ट्रीय झील संरक्षण में ये शामिल है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में ये शामिल है। ये हो गई मीठे पानी की सारी झीलें। उसके बाद आती है राजस्थान में खारे पानी की झीलें। कितनी क्लास होगी? 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो चुकी है। क्या आगे करें हम? जी हाँ, करेंगे गुरुजी। आज तो सारी झीलें कंप्लीट करेंगे। तो देखिए राजस्थान की खारे पानी की झीलें, नंबर 1 आती है सांबर झील। कौन सी झील आती है? सांबर झील आती है। तो पहले पढ़ लीजिए सांबर झील को अच्छी तरीके से। सॉरी, एक बार रुकिए। तो पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद मैं ये बता दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट झील है। पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से। देखिए यहां पर यह झील जयपुर के फुलेरा तहसील में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। यह भारत में खारे पानी की आंतरिक रूप से सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी झील। खारी, कंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ नदियां आकर इसमें गिरती है। यह झील दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी झील है। इस झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2500 वर्ग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम सारी बातें पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट झील है। सांबर में नमक उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भवेताओं में मतभेद है। हॉलैंड में इसे वायु द्वारा बहा कर लाया गया बताते हैं, अन्य जल द्वारा, जबकि कुछ विद्वान स्थानीय चट्टानों इसका स्रोत बतलाते हैं। वास्तविक रूप से संपूर्ण झील से 20 मीटर मोटी लवणीय युक्त मृदा की तह से आवृत है। यह देश का नमक बनाने का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। क्या है? सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। यहाँ मार्च से मई माह के मध्य नमक बनाने का कार्य किया जाता है। कब किया जाता है? मार्च और मई में। मार्च और मई में रेस्ता और क्यार 2 विधियां होती है जिसके माध्यम से नमक उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए केंद्र सरकार का, स्टार लगा लीजिए इसे, केंद्र सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। यह झील केंद्र के स्वदेश दर्शन योजना के राजस्थान सर्किट का हिस्सा है। राजस्थान के बजट 2022-23 में
राजस्थान की झील को एकीकृत प्रबंधन एवं विकास हेतु सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रावधान किया गया। सांबर झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। कहां पर है? भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। भारत का कुल नमक उत्पादन का 8.7% तो सांबर झील अकेली निर्माण करती है। यहां पर स्पाइरुलिना, क्या स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1817 में लीज कर लिया था। कब? 1817 में अंग्रेजों ने सांबर झील को के नमक का समझौता 1859 में किया था। सांबर झील में रामसर साइट को 23 मार्च 1990 स्टार लगा लीजिए इसे, 23 मार्च 1990 को घोषित किया गया था। क्या? रामसर साइट घोषित किया गया था। उसके बाद देखिए यहां पर साल्ट म्यूजियम बनाया गया। दादू दयाल ने प्रथम उपदेश भी सांबर में दिया था। शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। तीर्थों की नानी देवयानी माता का मंदिर भी यहां पर है। अकबर और जोधा का विवाह भी सांबर में हुआ था। और बात करें यहां पर क्रुंजा और राजहंस पक्षी आते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? सांबर झील की व्याख्या की दोबारा अच्छे तरीके से। सांबर झील, कौन सी झील? सांबर झील की बात करते हैं। इसका निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। और कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? तो फुलेरा जंक्शन। कहां पर? फुलेरा जंक्शन पर स्थित है। फुलेरा जंक्शन पर स्थित है। और चौहानों की राजधानी भी रही है ना, तो ये भी लिख लीजिए, चौहानों की राजधानी सांबर रही है। अकबर की विवाह स्थल, ये पूछा जा सकता है, विवाह स्थल भी कौन सा है? सांबर है। और बात करें संत दादू जी ने उपदेश कहां पर दिया था? उपदेश की बात करें तो यहीं पर सांबर झील के किनारे दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम सांबर झील का, तो सांबर झील का नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? इसमें कौन कौन सी नदियां आकर पानी गिरती हैं? तो मेथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल। एक बार बोलिए, मेथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुर्तमती। मेथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुर्तमती। और ये सबसे बड़ा क्या है? अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र भी कौन सा है? सांबर है। और यहां पर अचमटी हिंदुस्तान नमक, हिंदुस्तान, अचमटी नहीं है, वो तो अलग है। हिंदुस्तान नमक उत्पादन की स्थापना यहां पर की गई थी। हिंदुस्तान थान हो गया है तो तान आएगा, सॉरी दोस्तों। हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना भी यहां पर की गई थी, और जो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। यहां पर साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई थी। साल्ट म्यूजियम की स्थापना भी की गई थी सांबर झील के किनारे। कब की गई थी? 1870 में। और बात करें हम सांबर झील की, तो सांबर झील की और बात करें 1990 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामसर साइट इसे घोषित किया गया था। क्या किया गया था? रामसर साइट। देवयानी क्या थी? देवयानी तीर्थ स्थल यहां पर है। देवयानी तीर्थ स्थल, जिसे क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी कहा जाता है। नालीसर मस्जिद यहां पर है। नालीसर मस्जिद यहां पर है। शाकंभरी माता का मंदिर यहां पर है। शाकंभरी माता का मंदिर यहां पर है। और क्या है? इससे दो विधियां, एक तो रेस्ता विधि है और एक क्यार विधि है। गुरुजी रेस्ता क्या हुआ, क्यार क्या हुआ है? रेस्ता तो होती है वायु के प्रवाह द्वारा नमक का उत्पादन करना, और क्यार विधि होती है छोटी छोटी क्यारियों के द्वारा नमक का उत्पादन करना। सांबर झील राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है। सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है ना। सबसे गहरा स्थान राजस्थान का कौन सा है? सांबर झील के मध्य में स्थित है, और प्राचीन जल विभाजक पर स्थित है। ये सांबर झील प्राचीन जल विभाजक पर स्थित कौन सी झील है? सांबर झील है। कौन सी झील? सांबर झील है। और क्या रह गया अभी सांबर झील का? सांबर झील का बस इतनी ही बात है, और तो कुछ रहा है या नहीं रहा? बस एक वो है, यहाँ पर नमक खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए कौन सी वनस्पति लगाई थी? भी वनस्पति लगाई थी, एक मिनट, स्वेडा फ्रूटी। कौन सी? स्वेडा फ्रूटी यहां पर लगाई गई थी वनस्पति। स्वेडा फ्रूटी वनस्पति लगाई गई थी। बस इतना याद कर लीजिए, सांबर झील अपने आप याद हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट झील कौन सी है?
पंचपद्रा झील। पंचपद्रा नहीं, यहां पर भद्रा है, पंचभद्रा झील देखिए बालोतरा में, और बालोतरा बाड़मेर लगा लीजिए, बालोतरा बाड़मेर। अगर बाड़मेर जिला पूछे तो बाड़मेर, बालोतरा पूछे तो बालोतरा। यह झील बालोतरा के पास ही स्थित है। इस झील का निर्माण पंचा भील के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पंचा भील के द्वारा करवाया गया था। इसे पंचपद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचभद्रा कहते हैं। इस झील में नमक, समुद्री नमक है, नमक मिलता जुलता है 98%। देखिए 98% NaCl की मात्रा है, अतः ये खाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अतः यहां प्राप्त नमक उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का है। आगे देखिए, सर्वश्रेष्ठ नहीं है लेकिन खाने योग्य जरूर है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है इसका नमक। इस कारण राज्य की सर्वाधिक खारी नदी भी है, सर्वाधिक खारी नदी, सर्वाधिक खारी नदी खड़ागी गुरुजी, खारी झील। सर्वाधिक खारी झील कौन सी हो गई? पंचपद्रा, पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील हो गई। खारवेल जाति के द्वारा मोरली वृक्ष की टहनियां से नमक प्राप्त किया जाता है। मोरली झाड़ी, मोरली झाड़ी से कौन सी जाति? खारवेल जाति के द्वारा। ये पूछा जाता है, खारवेल जाति के द्वारा नमक उत्पादन कौन सी झील से किया जाता है? तो पंचभद्रा झील से किया जाता है। अब तो कंठ और जवाब देने लग गया, क्लास थोड़ी बड़ी होगी लगा आज। पंचभद्रा झील से किया जाता है। उसके बाद देखिए डीडवाना झील, डीडवाना में है। कहां पर? डीडवाना में। डीडवाना कुचामन, नागौर भी लिख लीजिए, नागौर भी लिख लीजिए, नागौर। फिर देखो लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैली सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम सल्फेट प्राप्त है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यानी खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर नमक की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। इस झील के समीप राज्य सरकार द्वारा राजस्थान है स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से 2 इकाइयां लगाई गई है, जो सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड का निर्माण करते हुए थोड़ी मात्रा में नमक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये निजी इकाइयों द्वारा यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा, जिसे क्या कहते हैं? देवल। यानी निजी इकाइयों को क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल। उसके बाद है लूणकरणसर। कौन सी नदी? नदी नहीं, झील। तो नदी नहीं, झील है लूणकरणसर झील बीकानेर में, राजस्थान में बीकानेर जिले के स्थित यह झील अत्यंत छोटी व परिणाम स्वरूप यहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में नमक स्थानीय लोगों को आपूर्ति कर पाता है। उत्तरी राजस्थान में एकमात्र खारे पानी की झील, उत्तरी राजस्थान, लगा लीजिए स्टार। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? लूणकरणसर है। और लूणकरणसर मूंगफली के लिए प्रसिद्ध होने के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। उसके बाद आती है नावा झील। कौन सी झील? नावा झील। आदर्श लवण पार्क की स्थापना कौन सी झील के किनारे की गई है? तो नावा झील के किनारे, जो कहां पर है? डीडवाना में स्थित है। बस इतनी झीलें हैं क्या? और थोड़ी बचगी कौन सी? काछोर। काछोर झील कहां पर है? सिक्कर में। काछोर कारे पानी की झील, जो काल था ने बता दी, फिर एक बार और सुन लो। पिथमपुरी झील कौन सी? पिथमपुर झील कहां पर? सिक्कर में। ताल छापर झील कहां पर? ताल छापर झील कहां पर? चूरू में। और पोखरण झील कहां पर है? जैसलमेर में। फलोदी झील कहां पर? फलोदी में। रिवासा झील कहां पर? सिक्कर में। रिवासा कहां पर? सिक्कर में। रिवासा कहां पर है? सिक्कर में। और ये रिवासा क्या है? पूर्वी राजस्थान की एकमात्र है, पूर्वी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। और एक बाप झील, बैन कुकर बुल्स को बाप ने। फिर देखो एक कावोद झील भी है, कावोद झील है, जो खान आयोडीन युक्त है, सर्वश्रेष्ठ। कावोद झील आयोडीन युक्त सर्वश्रेष्ठ झील, आयोडीन युक्त सर्वश्रेष्ठ झील है। तो यह देखो के देखो ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसे आप सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उस पर जाकर आप क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। देखिए आज हमने सारी झीलों की व्याख्या कर ली। इससे पहले दिन हमने क्या किया था कि खारे पानी की झील कितनी है, मीठे पानी की झील कौन कौन सी है, ये हमने बात की थी। कल हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं झीलों से संबंधित, जितने भी क्वेश्चन, वो चाहे आरएस में पूछे गए हो, चाहे संगणक एग्जाम में, चाहे एलडीसी में, चाहे रीट में, चाहे सेकंड ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर में, फर्स्ट ग्रेड में, या पटवार में, वीडियो में, वन रक्षक में, वनपाल में, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो ना, सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ राजस्थान की मजबूत तैयारी करने के लिए। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।